माँ की परम भक्त दिन रात माँ की सेवा, माँ की पूजा आराधना किया करती। बताते कि साथ ही साथ वो एकादशी यानी कि 11 का व्रत रखा करते थे। बताते कि संसार में 11 के व्रत से बड़ा कोई व्रत नहीं है। जो माताएं बहनें 11 का व्रत रखती है ना, उन्हें और व्रत रखने की जरूरत नहीं है। अगर 11 का व्रत वो रखती है ना, तो और व्रत रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका बड़ा महत्व है। और खासकर जो निर्जला एकादशी जेठ के अंदर आती है, जेठ मास के अंदर, वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। बोलिए सच्चे दरबार की। तो बताते दोनों बहनें एकादशी का व्रत रखा करती थी, 11 का व्रत रखा करती थी। जब दोनों बहनों ने 11 का व्रत रखा, बड़ी बहन तारा ने रुक्मणी से कहा, बहना आज हमारा व्रत है, तो कुछ पैसे ले बाजार में जा, हमारे लिए फल लेकर आ। तो तारा के कहने से वो छोटी बहन रुक्मणी बाजार में चली जाती है। बताते कि बाजार में जाकर वो बाजार की रौनक देखकर चकाचौंध हो जाती है, बाजार में घूमने लग जाती है। और ऐसा हम भी करते हैं, जब बाजार में कोई सामान लेने के लिए जाते हैं तो सोचते हैं थोड़ा घूम फिर ले। तो वही तारा रुक्मणी से हुआ, बाजार में घूमने लग गई। घूमते घूमते वो भूल गई कि तारा ने उससे फल मंगवाए। देखते ही देखते समय बीत गया, शाम का समय हो गया, सूरज ढलने लगा। और बताते हैं कि जब शाम का समय होता है, सभी दुकानदार, फल वाले, सब्जी वाले अपने घर की ओर रवाना होने लगते हैं। तो उस रुक्को को बड़े जोरों की भूख लगी। जब भूख लगी तो उसे याद आया कि आज तो हमारा व्रत है और तारा ने तुझसे फल मंगवाए थे और समय काफी हो गया है। सभी फल वाले, सब्जी वाले अपने घर चले गए हैं, अब फल कहाँ से मिलेगा। भूख इतनी लगी थी कि उससे रहा नहीं गया। घूमते घूमते एक हलवाई की दुकान के सामने जाकर खड़ी हुई, जहां हलवाई की दुकान से बड़ी अच्छी महक, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही। देखा कि हलवाई पकोड़े बना रहा है। ये तक नहीं पूछा कि पकोड़े किस चीज के हैं। पैसे दिए कि हे हलवाई फटाफट मुझे पकोड़े दे दे, बड़े जोरों की भूख लगी। हलवाई ने पकोड़े दिए, रुक्मणी ने वो पकोड़े वहीं बैठ के खाए। और जब पकोड़े खा लिए तो पूछने लगी, भैया पकोड़े बड़े स्वादिष्ट बने थे, किस चीज के बनाए थे। तो कहने लगा, बहना ये पकोड़े तो मछली के मांस के बने थे। जब रुक्मणी ने ये बात सुनी तो बड़ी निराश, बड़ी उदास हुई कि ये मैंने क्या कर दिया। आज हमारा एकादशी का व्रत था और मैंने ये मांस के पकोड़े खाकर इस व्रत को भंग कर लिया। अगर तारा को इस बात का पता लगा तो वो बड़ा गुस्सा होगी और पता नहीं क्या कर बैठी। तो जब वो घर की ओर रवाना हुई, रास्ते में एक फल वाला दिखाई दिया। तारा के लिए फल लिए राजमहल पहुंची। तारा ने पूछा, बहना आने में बड़ी देर लगा दी, कहाँ रह गई थी। कि बहना मैं बाजार में घूमने लग गई थी, क्या तू फल ले आई। कि बहना हाँ मैं तुम्हारे लिए फल लाई। तो भक्तों, तारा कहने लगी कि तुम मेरे लिए फल लेकर आई, लेकिन अपने लिए क्या लेकर आई। कहने लगी, बहना मुझे माफ करना, मैंने बाजार से पकोड़े खा लिए। तो तारा ने पूछा कि तूने ऐसे वैसे पकोड़े तो नहीं खाए। तो बताना पड़ा क्योंकि झूठ नहीं बोल सकती थी। कहने लगी, बहना कि मैंने तो मछली के मांस के पकोड़े खाए। तो जब ये बात तारा ने सुनी तो बड़ा गुस्सा आया। और जब इंसान को गुस्सा आता है तो इंसान कुछ उल्टा ही करता है, और वही तारा से हुआ। गुस्से में आई, अपनी छोटी बहन को श्राप दे दिया कि जा, तूने एकादशी के व्रत के अंदर ये मांस के पकोड़े खाए, मनुष्य जीवन में रहते हुए तूने नीचों जैसा, जानवरों जैसा कर्म किया। इसके लिए मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू अगले जन्म में छिपकली बने, इसी तरह मांस मिट्टी कीड़े मकोड़े खाती फिरे। बोली सच्चे दरबार की। गुस्से में श्राप दे बैठी। जब गुस्सा शांत हुआ तो बड़ा पछतावा हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया, अपनी ही बहन को श्राप दे बैठी। तो रुक्मणी ने कहा, बहना मुझे आपसे कोई शिकायत, कोई गिला नहीं, क्योंकि आपने क्रोध में आकर मुझे श्राप दिया है। लेकिन बहना मुझे सिर्फ इतना बता दे, मुझे इस श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो तारा ने कहा, बहना किसी अच्छे कर्म के लिए जब तू इस जीवन का, छिपकली जीवन का त्याग यानी कि बलिदान देगी, तब जाकर तेरा उद्धार होगा। तो तारा के कहने अनुसार ठीक दूसरे जन्म में वो रुक्मणी छिपकली बन जाती है। घूमते घूमते वो हस्तिनापुर शहर पहुंच जाती है। बताते हस्तिनापुर शहर में पांडवों का राज था। और बताते उन्हीं दिनों पांडवों ने महायज्ञ रचाया। उस यज्ञ में 33 कोटि देवी देवता, ऋषि महात्माओं को आमंत्रित किया और अपने गुरु के पास न्योता देने के लिए दूतों को भेजा गया। जब दूत दुर्वासा ऋषि के पास पहुंचे, जाकर के कहा कि हे गुरुजी, पांडवों ने महायज्ञ रचाया है, उस यज्ञ में आपको आमंत्रित किया है। दुर्वासा ऋषि पूछ बैठे कि उस यज्ञ में कौन कौन उपस्थित है। तो दूतों ने बताया कि गुरुजी उस यज्ञ में 33 कोटि देवी देवता, ऋषि महात्मा सभी के सभी उपस्थित हैं। जब
दुर्वासा ऋषि ने ये बात सुनी तो बड़ा गुस्सा हुआ कि अगर वो देवता लोग उस यज्ञ में आएंगे तो मैं उस यज्ञ में कभी नहीं आऊंगा, और मैं चेतावनी देता हूं कि मेरे बगैर वो यज्ञ संपूर्ण नहीं हो पाएगा, और ना मैं उस यज्ञ को संपूर्ण होने दूंगा। मैं ये चेतावनी देता हूं, क्योंकि दुर्वासा ऋषि का देवताओं के साथ पिछले जन्म का बैर था। तो वो दूत जाकर के पांडवों को बताते हैं कि ऋषि ने, गुरुजियों ने आने से इनकार कर दिया और चेतावनी दी है कि मैं इस यज्ञ को संपूर्ण नहीं होने दूंगा। तो पांडव कहते हैं कि जो विधि का विधान है वही होगा, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, आप यज्ञ की तैयारियां करो। तो बताते यज्ञ की तैयारियां हो जाती हैं, मंत्रों का उच्चारण होता है, यज्ञ में आहुतियां डाली जाती हैं। बताते कि यज्ञ के बाद जो भोग लगाना था वो खीर का प्रसाद एक बरगद के पेड़ के नीचे कढ़ाई में बन रहा था, और बताते कि उसी बरगद के पेड़ के ऊपर वो छिपकली बनी रुक्मण सारा हाल देख रही थी। जब यज्ञ संपूर्ण होने को होता है, थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं आपको। जब दूतों के बीच और गुरु महाराज दुर्वासा ऋषि के बीच जब ये बातें वहां हो रही थी, तो उनका चेला पास में खड़ा था और सारी बातें सुन रहा था। और वो चेला जाकर के जंगल के अंदर तपस्या में लीन होकर बैठ जाता है। बताते उसी जंगल के अंदर दुर्वासा ऋषि की गाय घास चरने के लिए चली जाती है। घास चरते चरते जब उस गाय को बड़े जोरों की प्यास लगती है, पूरे जंगल में वो जल की तलाश करती है, लेकिन कहीं भी उसे जल दिखाई नहीं देता। अंत में वो उस चेले के पास आकर खड़ी हो जाती है, जहां उस चेले के पास के ठावा तलत है। अच्छा, इतना बतावा है, ठीक है। बोली सच्चे दरबार की जय हो। तो भक्तों, अपनी प्यास बुझाने के लिए जो ही वो अपना मुंह करमंडल में डालती है, जल पीने लगती है, जल की गड़गड़ाहट होती है, चेले का संयम टूट जाता है, उसकी आंखें खुल जाती है, उसकी तपस्या भंग हो जाती है। चेला गुस्से में, क्रोध में आता है कि इस गाय ने मेरी तपस्या भंग कर दी, मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अपना चिमटा उठाता, उस गाय को बुरी तरह से पीटता, लुहलुहान कर देता। बोली जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की। धीरे धीरे बोल, कोई सुनना नहीं। जय माता की। हाँ जी, बोली सच्चे दरबार की जय हो। तो वो लहूलुहान गाय दुर्वासा ऋषि के आश्रम में जाती है। दुर्वासा ऋषि देखकर हैरान कि इस गाय को बुरी तरह से किसने पीटा, क्या देखा। उनका चेला हाथ में चिमटा उठाए पीछे पीछे चला रहा है कि चेले, इस गाय को तूने पीटा है? कहता गुरुजी हाँ। कि क्यों? कि गुरुजी इसने मेरी तपस्या भंग की। तो कहते कि इसने तेरी तपस्या कैसे भंग की? कि गुरुजी इसने मेरे करमंडल से जल पिया, जल की गड़गड़ाहट हुई, मेरी आंखें खुल गई, मेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए मैं इसका बदला इस गाय से अवश्य लूंगा, इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो दुर्वासा ऋषि समझाते कि हे मूर्ख, अरे तू तो बड़ा किस्मत वाला, बड़ा भाग्य वाला है, तेरी तपस्या तो इसी जन्म में सफल हो गई, वरना हजारों वर्षों से ऋषि महात्मा तपस्या में बैठे। कहता गुरुजी ऐसा कैसे? कि जिन देवी देवताओं की तू तपस्या कर रहा है, वो 33 कोटि देवी देवता इस गाय के अंदर विराजमान बैठे। तेरे करमंडल से जो इसने जल पिया, उन देवी देवताओं की आत्मा तृप्त हुई और तेरी तपस्या तो इसी जन्म में सफल हो गई। लेकिन वो चेला मूर्ख अनाड़ी अपनी जिद पर अड़ गया। गुरुजी आप इस गाय को बचाने के लिए मुझसे ऐसा कह रहे हैं, लेकिन आपके बहकावे में मैं नहीं आऊंगा, अपना बदला तो मैं अवश्य लूंगा। तो दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधित ऋषि थे, उन्हें क्रोध आया कि चेले, अगर तू अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता तो तू मेरे किसी भी काम का नहीं। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि कभी भी तेरी तपस्या सफल ना हो, तू दर दर की ठोकरें खाता फिरे। तो चेला अपमानित होकर वहां से चल पड़ता है। मन में बदले की भावना जाग उठती है कि समय आने पर इस अपमान का बदला मैं अपने गुरु से अवश्य लूंगा। तो भक्तों, उधर यज्ञ संपूर्ण होने को होता है। बताते हैं कि जो खीर का प्रसाद यानी कि खीर का भोग लगाना था, वो बिल्कुल तैयार हो चुका था और यज्ञ भी संपूर्ण हो चुका था, सिर्फ भोग लगाने का इंतजार था। दूतों को भेजा गया कि जाओ वो खीर का कढ़ा लेकर आओ जिसमें खीर का प्रसाद बन रहा है। जब वो दूत वहां जाते हैं, तभी वो दुर्वासा ऋषि का चेला वहां पहुंच जाता है। उनसे पहले वो चेला वहां पहुंच गया और जाकर के बाज का रूप बनाया, जंगल के अंदर गया, अपने पंजों में मरा हुआ जहरीला सांप उठाकर लाया कि इस अपमान का बदला तो आज मैं अपने गुरु से अवश्य लूंगा, क्योंकि गुरुजियों ने यज्ञ में आने से मना किया था, चेतावनी दी थी कि मैं इस यज्ञ को संपूर्ण नहीं होने दूंगा। क्यों ना मैं कुछ ऐसा कर दूं जिससे सारा इल्जाम मेरे गुरु पर चला जाए। तो
वो उस कढ़ाई के ऊपर उड़ने लगा। जब नीचे देखा कोई तुझे देख तो नहीं रहा, तो उसने वो सांप छोड़ दिया। सांप का वजन ज्यादा होने के कारण वो खीर की कढ़ाई में नीचे जाकर बैठ गया, किसी को दिखाई नहीं दिया। लेकिन देख कौन रहा था जी? कौन देख रहा था? संदीप जी। संदीप जी का ध्यान कहीं और था। बोली सच्चे दरबार की आज छुट्टी होगी? नहीं छुट्टी होगी ना, आज छुट्टी है ना? हाँ, फिर आराम से रेस्ट करना। बोली सच्चे दरबार की जय। तो भक्तों, वो छिपकली बनी रुक्मण सारा हाल देख रही थी। उसने सोचा ये तो सारी खीर जहरीली हो गई, अब ऋषि महात्मा आएंगे, इसका भोग लगाएंगे और सभी में बांट देंगे, और जो भी इस खीर के प्रसाद को खाएगा वही मर जाएगा, और इसका सारा इल्जाम तेरे सर पर लगा। क्यों? कसूर किसका? जिसने पहले देखा। तो मन में सोचने लगी कि मैं तो बोल भी नहीं सकती, किसी को बता भी नहीं सकती, अब मैं क्या करूं? तो उसे वो तारा की बात याद आई कि किसी अच्छे कर्म के लिए जब तू छिपकली जीवन का त्याग यानी कि बलिदान करेगी तो तेरा उद्धार अवश्य होगा। तो वो समझ गई कि उसे क्या करना है। जब वो दूत आए, खीर का कढ़ाई उठाने लगे, तो छिपकली ने बरगद के पेड़ से छलांग लगा दी और खीर के कढ़ाई में जा गिरी। उसका वजन कम होने के कारण उस पर तैरती रही। जब दूतों ने देखा इसमें तो मरी हुई छिपकली तैर रही है, उन्होंने वो कढ़ाई वहीं छोड़ दिया। ये छिपकली ने बड़ा अनर्थ कर दिया, बड़ा पाप कर दिया। इस छिपकली को इसका दंड, इसकी सजा अवश्य मिलेगी, हम इसे ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तो वो दूत उस छिपकली को फिर से श्राप दे बैठते हैं कि जा, जो तूने ये नीच कर्म किया है इसके लिए हम तुझे श्राप देते हैं कि तेरा अगला जन्म तो किसी राजा के घर में होगा, लेकिन तेरा पालन पोषण, तेरा पूरा जीवन किसी भंगी के घर में बीतेगा। बोली सच्चे दरबार की जय हो। लेकिन उन्हें कहानी का पता नहीं था। ऋषि महात्मा आए कि अभी तक खीर का कढ़ाई क्यों नहीं लाए? कि गुरुजी इसके ऊपर तो मरी हुई छिपकली तैर रही है। तो ऋषि महात्मा कहते तुमने छिपकली को कुछ कहा तो नहीं? कि गुरुजी हमने तो इसे श्राप दे दिया। कि एक बार हमसे तो पूछ लेते कि गुरुजी अब तो जो हो गया सो हो गया, क्योंकि श्राप जो एक बार दे दिया जाता वो वापिस नहीं दिया जाता। तो ऋषि महात्मा कहने लगे काम करो, ये खीर जहरीली हो गई है, विषैली हो गई है, एक गड्ढा खोदो, इस कढ़ाई को उसमें डलवा दो, इसके ऊपर मिट्टी डाल दो ताकि कोई जीव जंतु भी इसे ना खाए। तो भक्तों को जब गड्ढा खोदा, खीर के कढ़ाई को उसमें उल्टा किया, नीचे जो सांप था वो ऊपर आ गया। ऋषि महात्मा देखकर हैरान कि ये कोई आम छिपकली नहीं था, इसने हम सब की जान बचाने के लिए अपनी जान दी थी और आपने इसे श्राप दे दिया। तो उस छिपकली बनी रुक्मण की आत्मा से आवाज आती है, हे ऋषि महात्माओं, मैं तो पहले ही श्राप के कारण छिपकली बनी थी, आप सबकी जान बचाने के लिए और इस जीवन से छुटकारा पाने के लिए मैंने अपनी जान दी थी और आपने मुझे ही श्राप दे दी। तो ऋषि महात्मा कहने लगे जिस तरह धनुष से निकला हुआ बाण कभी वापस नहीं आता, उसी तरह ऋषि महात्माओं के मुख से निकला श्राप वापस नहीं लिया जाता। लेकिन जो तूने ये अच्छा कर्म किया है, इतने प्राणियों की तूने जान बचाई है, इसके लिए हम इस भगवान से, इस मां से तेरे लिए प्रार्थना करेंगे कि तेरा उद्धार किसी दिव्य शक्ति के हाथों से हो। तो ये कहकर ऋषि महात्मा वहां से चले गए। श्राप के अनुसार ठीक तीसरा जन्म एक राजा सर्पश हुआ, जिसके राजपाट में किसी चीज की कमी नहीं थी, कमी थी तो सिर्फ औलाद, संतान की। माँ का परम भक्त था, दिन रात माँ की आराधना किया करता था, बड़ा निराश हो चुका था, थक कर टूट चुका था। माँ एक दिन उसके सपन में आई। जब राजा एक रात सोया तो माँ उसके सपने में आई, राजन निराश होने की जरूरत नहीं, आज से ठीक 9वें महीने बाद तेरी रानी की कोख से 2 कन्या जन्म लेंगी जो तेरा नाम पूरे जहान में रोशन कर देंगी। तो माँ के कहनुसार ठीक 9वें महीने रानी की कोख से 2 बेटियों ने जन्म लिया। कन्याओं की खुशी में राजा ने अपनी प्रजा में हीरे मोती बंटवा दी। उनकी कुंडली बनवाने के लिए विद्वान पंडितों को बुलवाया। जब पंडित राजमहल में आए, बड़ी कन्या की तरफ देखा, राजा से कहने लगे, राजन इस कन्या के मस्तक पर बड़ा तेज है, ये कन्या बड़ी भाग्यशाली है। जिस तरह एक तारा सारे आकाश को रोशन कर देता, उसी तरह ये कन्या आपके नाम को पूरे जहान में रोशन कर देगी, इसलिए हम इस कन्या का नाम तारा रख देते हैं। जब छोटी कन्या की तरफ देखा तो उदास हो गई। राजा ने उदासी का कारण पूछा। पंडितों ने कहा, राजन ना पूछो तो अच्छा है। राजा कहने लगा, ऐसी क्या बात है जो इसकी कुंडली में लिखा है, मुझे साफ साफ बताइए। तो पंडितों ने कहा, राजन ध्यान से सुनो, ये कन्या बड़ी दुर्भाग्यशाली है, ये कन्या आपके कुल को दाग लगा देगी, आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। तो राजा ने सोचा कि अब मैं क्या करूं। तो पंडितों ने कहा, राजन एक काम करो, अगर आप अपने कुल को बचाना चाहते हो या तो इस कन्या को कहीं पर छोड़ाओ या इसे मरवा दो। जब राजा ने ये बात सुनी तो आंखों से आंसू बहने लगे। माँ को पुकारा कि माँ ये तेरी कैसी लीला, एक ही गर्भ से 2 कन्याएं जन्मी,
दोनों का भाग्य कैसा। अगर मैंने ये नीच कर्म आज कर दिया, इस कन्या को मैंने मरवा दिया, जो प्रजा मुझे भगवान मानती है, कल वही प्रजा मुझे अपनी बेटी का हत्यारा कहकर बुलाएगी और मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगा। तो पंडितों से कहता है, पंडितों आप विद्वान लोग हो, कोई ना कोई तो उपाय ऐसा होगा जिससे इस कन्या का पालन पोषण हो जाए, मेरे सर कोई पाप भी ना लगे। पंडितों ने कहा, राजन सिर्फ एक उपाय, एक काम करो कि लकड़ी का बक्सा बनवाओ, उसके ऊपर हीरे मोती जड़वा दो, इस कन्या को बक्से में रखो, किसी नदी में बहा दो। धन दौलत का लालच देख जो भी बक्से को नदी से निकालेगा वो इस कन्या का पालन पोषण करेगा। बोली सच्चे दरबार की। तो राजा ने ऐसा ही किया, लकड़ी का बक्सा बनवाया, ऊपर हीरे मोती जड़वाए, उस कन्या को बक्से में रखा और नदी के किनारे पर चला गया। किनारे पर जाकर नदी का बक्सा खोला, कन्या को गोद में उठाया, आंखों से आंसू बह रहे, रोते रोते उसे दुलार किया, आशीर्वाद दिया कि बेटी तेरा मेरा साथ यहीं तक का था, आगे जहां भी तू जाए हमेशा खुश रहे, ऐसा आशीर्वाद, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ हमेशा रहेगा। ये कहते कहते रोते रोते कन्या को बक्से में रखा और नदी में बहा दिया। बोले सच्चे दरबार की। बक्सा नदी में तैरता हुआ जा रहा था। बताते दूसरे छोर पर एक गांव बसा हुआ था, जिसके घाट पर एक भंगी कपड़े धो रहा था, पंडित स्नान कर रहा था। पंडित की नजर बक्से पर पड़ी, लेकिन उसे तैरना नहीं आता था। भंगी को आवाज लगाई, भंगी जरा उस बक्से को निकाल कर ला। भंगी कहने लगा कि भला मैं बक्से को क्यों निकालूं, बदले में मुझे क्या मिलेगा। तो पंडित कहने लगा, उस बक्से को ध्यान से देख, हीरे मोती जड़े हैं, अंदर भी खजाना भरा होगा, तो एक काम कर, बक्सा निकाल, ऊपर के हीरे मोती मुझे दे देना, अंदर जो खजाना है सारा तेरा। तो भंगी मान गया, बक्से को निकाल कर लाया, ऊपर के हीरे मोती पंडित को दिए। जब बक्सा खोला तो आंखें खुली की खुली रह गई, लेकिन कई आंखें तो बंद हो रही होंगी। बोली सच्चे दरबार की। मेरा ध्यान सबकी तरफ है, ये मत सोचो कि मैं आंखें बंद कर रहा हूँ तो मैं देख नहीं रहा, मैं सबको देख रहा हूँ। बोली सच्चे दरबार की। लेकिन भलाई का जमाना नहीं रहा जी, भलाई का कोई जमाना नहीं, किसी का कितना भला कर लो कोई नहीं तारीफ करता उसकी। बोली सच्ची दरबार की। हमारे गलियां बन रही है जी, हमने कह रहा है। एक बालू गांव है कैथल के अंदर, और उसमें जगराता चल रहा है जी। सवेरे तारा रानी की कथा, तारा रानी की कथा का टाइम हुआ 4-5 बजे, और बताओ मैं खासकर लेडीज आने 4-5 बजे बहुत काम हुआ है गाँव में, तो शहर में तो पता नहीं जी, लेकिन गाँव में बहुत हुआ। किसी ने न्यार गिरना, किसी ने धार काटनी, किसी ने चून पीसना, किसी ने कपड़े धोना, क्योंकि मैं सवेरे उठ कर सारा काम कर लिया था, तो मुझे खेत में भी जाना हो। एक ताई बैठी आगे, कथा सुनाने लग रहा मैं, बोली रे पंडित जी महाताई, बोला कथा सुना दे जल्दी जल्दी। माँ के बात, बोला भाई घर काम करना, और तू कर का होगा हमारा काम। माताई काम तो कर लिए, कथा पूरी होने दे। बोली भाई जल्दी सुना दे, बहुत काम करने हैं घर। और उस दिन राम के करने ऐसे हुए जी, हल्की हल्की बूंदाबांदी चल रही थी। मैं बोलिया माताई बडेरे हाड हो रहे हैं, और बूंदाबांदी होने लग रही है, बाहर चिकड़ी है, कड़ियाँ पैर फिसल के गिर गई ना, तो कड़ियाँ जो नहीं रहती। बोली ठीक है भाई तू सुना दे भी, और के माँ थोड़ी देर रुक जा, 5-10 मिनट, या बूंदाबांदी रुक जाएगी, आराम से चली जाएगी। अच्छे मेरी आदत ही तो हमने देखा भी होगा, मैं आंख बंद कर लूँ कई बार, देखा होगा था हमने, मेरी आंख बंद रही है, तो मैंने आंख बंद करके अपनी कथा शुरू करी। ये दुस्ताई ने मिल गया मौका कि पंडित जी ने तो कर ली, आंख बंद खिसक ले, ये बताई तो खिसक ली जी बाहर, ये बाहर हो रही थी जी चिकड़ी, ये पैर फिसल गया, धड़ पड़ी, हाय रे मर गई, मेरी आंख खुली, हो माताई तो गई, ये तो तेरे सिर होगी। मैंने भाग गए, ताई ठाई, एक हाथ पकड़ा, महला ताई खड़ी हो जाए, एक हाथ ताई का मेरे हाथ में और दूसरा मेरे सिर पर। बोली रे बेटा महाताई, रे बेटा महाताई, जो करता ना मैं ठाई नहीं, इतना राम उठावा कर लो, भलाई किसकी करो, आशीर्वाद भी देखो किसा दिए। बोलिए सच्चे दरबार की। हाँ जी, तो हंसना हंसना बहुत जरूरी है जी, क्योंकि आजकल किसी के चेहरे पे हंसी नहीं है, सिर्फ दिखावटी हंसी है जी। मुस्कुराना जरूर है, लेकिन अंदर बहुत दुख लिए बैठे, और दुख भी कुछ नहीं, माता रानी की दया था, भगवान की दया था, सब कुछ है, सबके घर होगा जी सब कुछ, रहने ने मकान, खाने ने 2 टाइम की रोटी, पहनने ने अच्छे कपड़े, है ना। लेकिन दुख एक चीज का, वो किसका, पड़ोसी का। हाँ, कि उसके 2-2 गाड़ी खड़ी, हमारा साइकिल भी नहीं, उसके छोरे के तो बहु आगे, हमारा कुआरा फिर
सिर्फ जलन इतनी है तो जड़ा ना करो, हंसते रहा करो जी। बोली सच्चे दरबार की। पहला लोग जो थे वो बड़े बुजुर्ग हमारे ये देखिए बैठी, ये इतना टाइम क्यों काटेगी, आगे हम नहीं निकाल सकते। अध मार के 60 इससे ऊपर नहीं जा सकते। ये 80 साल 100 साल जिया कर दे। क्यों? क्योंकि हंसते रहा कर दे। इनके जलन नहीं थी किसी भी चीज़ की, बल्कि ये तो न्यू कहा कर दे दूसरे ने भी भगवान बहुत गणा देगा तुम। और आज कल के कहो हैं कि भगवान ही नाला मामने दे दे। बोली सच्चे दरबार की। पहले कहावत होया कर दी थी कि दाता इतना दीजिए जो मैं कुटुम समाए, कि दाता इतना मोहे दीजिए जो मैं कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं मेरा साधु नाम। लेकिन आजकल की कहावत मेरा के कि दाता इतना दीजिए जो मैं कुटुम समाए, मैं भूखा ना मरूं जो देश बाढ़ में जाए। आजकल की ये कहावत है जी, सिर्फ अपना अपना चाव है, लेकिन जो दूसरों का भला चाहता है, जो दूसरों के लिए मांगता है, उसको अपने आप मिल जाता है। तो सब जो कहो ना तो सोच समझ के कहा करो। किसी को बद्दुआ मत देना कभी। वो बद्दुआ अगर आप किसी को दोगे ना तो सबसे पहले वो आपको लगेगी। तो इसलिए कहा करो कि परमात्मा सबका भला करे, क्योंकि सब में हम भी आ गए। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए माँ के प्यार की, बोलिए सच्ची सरकार की। बोलो मेरे साथ साथ कि हम तो मैया के भरोसे चलते हैं, हम तो मैया के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। शेरावाली के भरोसे चलते हैं, शेरावाली के भरोसे चलते हैं। मैया ने हमको चलना सिखाया, मैया ने हमको चलना सिखाया। दुनिया भुला के खुद से मिलाया, दुनिया भुला के हम तो सीना तान निकलते हैं, हम तो सीना तान निकलते हैं। शेरावाली के भरोसे चलते हैं, अम्बे रानी के भरोसे चलते हैं। तो छाती तान के चला करो, किसी का कर्जा थोड़ी देना हमने। अगर मांगने की नौबत आए तो इंसान से कभी मत मांगना, क्योंकि अगर हमने आपस में किसी से मांग लिया तो कल को 4 आदमियों में कह देगा कि इसने मेरे से उधार लिया था और आज तक दिया नहीं। अगर मांगने की नौबत आए तो यहाँ से मांगना, जो देकर कभी वापस नहीं मांगती। क्यों मैं हाथ जोड़ूं इंसान के सामने, मांगा है मांगता हूँ, मांगूंगा माँ के सामने। कि होठों पे जिसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ ही है जो कभी खफा नहीं होती। के सोना चांदी हीरे मोती रंगले बंगले महल चुवारे, सोना चांदी हीरे मोती रंगले बंगले। ये तो चाहे माहर कोई मेरे नहीं काम के सारे, ये तो चाहे माहर कोई वो बैठे धूम रमाए हम जोगी दर पे, बैठे धूम रमाए हम जोगी दर पे। हो मैया हो दाती ओ मैया हाथ दया का धर दे मेरे सर पे, हो मैया हाथ। जिसके सिर पे इसका हाथ है उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ मांगने की जरूरत नहीं। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए माँ के प्यार की। अच्छा इन्हें बताओ कथा कहाँ आँख खुल गई, ये तो सारे की खुल गई, मैंने मेरा है। बोलिए सच्चे दरबार की। तो क्या हुआ जब उस भंगी ने बक्सा खोला तो आंखें खुली की खुली रह गई। एक छोटी सी कन्या मुस्कुराती है उसकी तरफ देख रही है, कोस रहा है अपने आप को, अपने नसीब को कि सोचा था क्या और हुआ क्या। मैं तो पहले ही इतना गरीब, इतना निर्धन, मेरा गुजारा ढंग से नहीं चल रहा, ऊपर से ये कन्या
अब मैं इसका क्या करूं? अगर इसे यहीं छोड़ दूं तो जंगली जीव जंतु इसे खा जाएंगे और इसका पाप तेरे सर पर होगा। लेकिन इस माँ की ऐसी कृपा, जब देने पर आती है ना तो ढेर लगा देती है, और जब लेने पर आती है ना तो चमड़ी भी उधेड़ लेती है। जो देना जानती है वो लेना नहीं जानती। उसकी किस्मत बदलने का समय आया। तो भक्तों, मन में दया की भावना जागी, क्योंकि बताते हैं कि उस भंगी की शादी को कई साल हो गए थे लेकिन उसके घर में कोई संतान नहीं थी। मन में दया की भावना जागी, क्यों ना इस कन्या को मैं अपने घर ले जाऊं, अपने हाथों से इसका पालन पोषण करूं। तो कन्याएं किसी पर बोझ नहीं होती थी, चाहे कन्या एक हो चाहे 5 हो, वो अपना नसीब खुद लिखा के लाती, अपने हक का वो लेकर आती है, उन्हें देने की जरूरत नहीं है। तो वही उस भंगी के साथ हुआ। कन्या को गोद में उठाया, जब घर की ओर रवाना हुआ, पंडित ने पीछे से आवाज लगाई, भंगी रुको, ये गहने अपने साथ लेकर जाओ। जब ये कन्या शादी के लायक हो जाए तो मेरी तरफ से कन्यादान के रूप में उसे दे देना। तो देखो उस भंगी की किस्मत कैसे बदली। उसकी जो सूनी गोद थी भंगिन की वो भी हरी हो गई, और जो उसकी कंगाली थी वो भी दूर हो गई। तो भक्तों, सीने से लगाया, कन्या को घर ले गया। उसकी पत्नी ने देखा कि छोटी सी कन्या और ये गहने पता नहीं कहां से लेकर आई, तो कहने लगी अभी हमारे इतने बुरे दिन नहीं आए, आपने चोरी करना शुरू कर दिया। कहने लगा भाग्यवान, मैंने चोरी नहीं की, ये कन्या मुझे नदी में तैरती हुई मिली एक बक्से में, और उस बक्से में हीरे मोती थे। तो वो उस कन्या को अपनी गोद में उठाती, कहती कि हम इस कन्या का नाम क्या रखें। तो भंगी को याद आया कि जब वो घर की ओर रवाना हुआ, पंडित ने आवाज लगाई थी भंगी रुको। पंडित के मुख से निकला हुआ वो रुको शब्द इस कन्या का नाम होगा। तो उस कन्या का नाम रुक्कू रख दिया। समय बीतता गया, इधर रुक्को का पालन पोषण भंगी के घर में, और तारा का किसके घर में जी? राजा के घर में। समय बीतता गया, धीरे 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 दोनों कन्याएं शादी के लायक हो गई। और बताते कि जब घर में बेटी जवान हो जाती है तो माँ बाप की चिंताएं बढ़ जाती हैं। अगर अच्छा घर मिल जाए तो अच्छा वर नहीं मिलता, अगर अच्छा वर मिल जाए तो अच्छा घर नहीं मिलता। तो बताते हैं कि राजा ने तारा का विवाह तारा नगरी के राजा के साथ कर दिया। इधर भंगी का दूसरे गांव में एक भंगी के लड़के के साथ। दोनों कन्याएं शादी के बाद अपने अपने ससुराल गए। बताते कि जो रुक्को की सास थी वो राजा तारा नगर के राजा के राजमहल में दासी यानी कि झाड़ू पोछा लगाया करती थी। जब एक दिन अचानक रुक्को की सास बीमार हो गई और रुक्को राजमहल में झाड़ू पोछा करने पहुंची। जब झाड़ू पोछा किया, घर की ओर रवाना होने लगी तो राजमहल के मंदिर के अंदर तारा बैठी माँ का गुणगान कर रही थी। जब वो मंदिर के सामने से निकली, तारा की नजर उस पर पड़ी, क्योंकि तारा माँ की परम भक्त थी, दिव्य दृष्टि उसके पास थी, माँ की दी हुई सारी शक्तियां उसके पास थी। तो तारा की नजर जब पड़ी, तारा पहचान गई कि ये तो मेरी जन्म जन्मों की बहन रुक्मण है। आवाज लगाई रुक्मण जरा मेरे पास आ, लेकिन रुक्को को कुछ भी याद नहीं था। फिर से आवाज लगाई बहना जरा मुड़ के देख। तो जब रुक्को ने पीछे मुड़कर देखा, कहने लगी रानी आपने मुझे बुलाया कि हाँ बहना। तो रुक्को कहने लगी रानी आपने मुझे रुक्मण नाम से क्यों पुकारा, बहना क्यों कहा। तो तारा ने कहा बहना तू इस जन्म से नहीं बल्कि पिछले 2 जन्मों से मेरी बहन है। कि रानी मुझे तो ऐसी कोई बात याद नहीं कि एक बार सोच, लेकिन रुक्को को कुछ भी याद नहीं आता। तारा माँ की शक्तियों से उसे सब कुछ याद दिला देती। तो रुक्को को भी याद आ गया कि हाँ मुझे याद आया कि आप ही मेरी बहन तारा। तारा कहने लगी आज के बाद तू यहाँ राजमहल में मेरे साथ रानी बनकर रहेगी। तो रुक्को ने मना कर दिया रानी अब ये नहीं हो सकता, क्योंकि अब मैं एक भंगिर हूँ। अगर राजा को पता लगा कि एक भंगिर की औरत राजमहल में रह रही है, एक भंगिर राजमहल में रह रही है, तो राजा मेरे साथ आपको भी राजमहल से निकाल देगा। तो तारा कहने लगी ठीक है बहना, अगर तू नहीं मानती तो ये काम तो करेगी, जो पहले जन्म में माँ का गुणगान माँ की भक्ति हमने अधूरी छोड़ी थी वो इस जन्म में पूरा कर ली। कहती हाँ बहना ये काम मैं अवश्य करूंगी। तो हर रोज दोनों बहनें बैठकर माँ का गुणगान करती। समय बीतता जाता है, दोनों की शादियों को 5 वर्ष हो जाते। बताते हैं कि तारा की कोख से एक बेटे ने जन्म लिया, लेकिन रुक्को की गोद आज भी सोने की सोनी थी। जब एक दिन तारा माँ का गुणगान कर रही थी तो रुक्को दरबार में आती, उदास मन से माँ की तरफ पीठ मोड़ कर बैठ जाती। जब तारा ने देखा रानी आज ये रुक्को उदास बैठी, माँ की तरफ पीठ मोड़ कर बैठी, जरूर कोई बात है। आराम से जाना जी, आराम से जाना, बोली सच्चे दरबार की। और जाते ही फोन कर देना कि पहुंच गए हैं। बोली सच्चे दरबार की जय हो। जाओ ठीक है जी।
बोली सच्चे दरबार की। तो भक्तों पूछ बैठती है बहना, आज ऐसी क्या बात है जो आपने माँ का गुणगान नहीं किया? बहना मैं क्या बताऊं, हमारी शादी को 5 वर्ष हो गए, आपके घर में बेटे ने जन्म लिया, लेकिन मेरी गोद तो आज भी सोने की सोने है। तो दादा कहने लगी, बहना बस इतनी सी बात। तो रुको कहती, बहना आपके लिए छोटी सी बात है, क्योंकि आपके घर में औलाद है। अरे उस बहन से पूछ कर देख जिसका कोई भाई नहीं, उस माँ से पूछ कर देख जिसका कोई औलाद, कोई बेटा बेटी नहीं, क्या बीतती है उस पर। दुनिया वाले पता नहीं कितने ताने देते हैं। अरे दुनिया को छोड़ो, जो घर वाले हैं वो भी ये नहीं देते, बांझ कह कर पता नहीं कितनी सुइयां चुभ होती हैं। तो तारा कहती, बहना मेरा मतलब तेरा दिल दुखाना नहीं था, तेरे घर में बेटा अवश्य होगा, लेकिन एक काम करना होगा। बोली सच्चे दरबार की जय हो, बोली माँ के प्यार की जय हो। कि जिस घर में औलाद नहीं है, जिस बहना का भाई नहीं होता, उसके दिल पर क्या बीतती है, क्या कहती है वो कि दुनिया के बोल मेरे लगे से जिगर में, हो माँ जाया ना कोई भाई मेरे घर में। उस राजा करण के पहरे कौन आवे भाती, हो बिन भाइयां की दुखियारी, मेरा कोई ना ही माती, मेरा कोई ना ही माती, मेरा कोई ना ही माती, बिन भाइयां की दुखियारी, मेरा कोई ना ही माती। बोल सच्चे दरबार की, बोलिए माँ के प्यार की, बोलिए सच्ची सरकार की। तो भक्तों रुको कहती कि बहना जल्दी बता मुझे क्या करना है। कि बहना सिर्फ छोटा सा काम, अपने मन में विनती कर अरदास लगा माँ के चरणों में कि माँ अगर मेरे घर में बेटा हुआ तो मैं तेरे भव्य दरबार अपने घर सजवाऊंगी, तेरे नाम की पावन जोत जगाऊंगी, तेरे नाम का मैं जगराता अपने घर में करवाऊंगी। तो बताते जो ये अरदास बोलते हैं ना कि अरदास लगाओ, ये होती है वो अरदास। कहते हैं ना कि वो जगराते वाले कहें अरदास लगवाओ अरदास लगवाओ, तो ये अरदास ये होती है। अरदास का मतलब होता है माँ से मांगना, जो श्रद्धा के फूल माँ के चरणों में अर्पण किए जाते हैं, अपनी मन्नत मांगी जाती है। बोली सच्चे दरबार की। तो उस रुको ने माँ के चरणों में अरदास लगाई, माँ से कहा माँ अगर मेरे घर बेटा हुआ तो तेरे नाम का मैं जागरण अपने घर में अवश्य कराऊंगी। तो माँ ने उसकी विनती को सुना। ठीक 9वें महीने उसकी कोख से एक बेटे ने जन्म लिया। और बताते कि औरत की पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी किस समय होती है, जब वो माँ बनती है। इससे ज्यादा खुशी कभी नहीं होती, लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ा भी औरत को उसी समय होती है। बताते जब शरीर की 20 हड्डियां एक साथ टूटती हैं, इतनी पीड़ा वो माँ सहन कर कर बेटे को जन्म देती है। और वही औलाद बड़े होकर जब माँ बाप से कहते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। बड़े बड़े कहावत है जी कि माँ बाप का कर्जा जिंदगी भर नहीं हो उतरता। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए सच्ची सरकार की। तो इसी तरह एक बेटे के घमंड हो गया जी, उठा बैठा करता बड़े बुजुर्गां दो रहे। और बड़े बुजुर्ग के बात कहते बेटे माँ बाप की सेवा करा कर, इससे बढ़ के कुछ नहीं। माँ बाप का कर्जा कदे ना तो उतरा ना उतार सकता कोई। जहां भी जावे बेटे ने ये शब्द सुनने नहीं मिले। बेटा हो गया तंग घर आया, माँ मन न्यू बता मन तेरा के कर्जा देना है। कि बेटे तू मेरा कर्जा तारेगा? कि हाँ माँ आज तो तेरा मैं कर्जा तारूंगा, मैं जहां भी जाऊं लोग मैंने ताने मारेंगे। कि बेटे ये ताने नहीं, ये सच्ची कहावत है। कि ना माँ आज तो बता दे तेरा की कर्जा देना। कि बेटे ठीक है कर्जा तारेगा? कि हाँ माँ। तो फिर एक मेरा छोटा सा काम कर दे। कि बोला माँ बोल। कि बेटे लाया मेरी सिर की चुन्नी ले। बेटा घमंड में चूर ले ली। कि बेटे वह ईंट पड़ी है सामने 2-2.5 किलो की होगी। कि हाँ माँ उठा लिया बेटा। किस चुन्नी में बांध ले? बेटे ने बांध ली। कि पेट के बांध, ये बांध ली बेटा घमंड में चूर।
1 घंटा बीत गया, बेटे गांव का चक्कर लगा का 1 घंटा बीत्या, दूसरा घंटा बीत्या, जब तीसरा घंटा लग गया ना तो पेट में दर्द हो गया। लेके चुन्नी तार कर फेंक के हमारी माँ यो किस्सा कर दिया कि बेटे 3 घंटे में 9 महीने इस पेट में रखा, कदे भोज नहीं मान्या, सारा काम करया, तू मेरा कर्जा दारेगा, तू किस खेत की मूली है। तो बेटा हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि माँ या दुनिया सच्ची कहे कि इस माँ बाप का कर्जा जीते जी तो क्या मरने के बाद भी कोई नहीं उतार सकता। बोली सच्चे दरबार की कि माँ बाप का कर्जा ते ना कदे चुकाया जा, ओ तूने भूल गया उन पे ना भुलाया जा, माँ बाप का कर्जा ते ना कदे चुकाया जा, कि माँ बाप ने जिंदगी में ना कोई रवैयो रे, कि माँ बाप ने जिंदगी में ना कोई रवैयो रे, वो जितना भी हो सके तुम सेवा उठाइयो रे, माँ बाप ने जिंदगी में ना कोई रवैयो रे। खुद ये माता रानी कहती है मेरे मंदिरों में सोने के छतर, मेरे मंदिरों में भंडारे लगाने का फायदा तब है जब घर में माँ बाप खुश है। अगर जिसका माँ बाप रो दिया समझो उसका भगवान रो दिया। माँ बाप को दुखी करके सोचते हो कि मंदिरों में हम भंडारे लगा दें, सोने के छतर चढ़ा दें, माँ के बड़े बड़े मंदिर बनवा दें, तो ये उनकी भूल है जी। जिस घर में बताते कि माँ बाप हंसते हैं वहाँ ये भगवान बसते हैं। जो माँ बाप की सेवा करता है, गौ माता की सेवा करता है, मेरी माता रानी उसके घर का दरवाजा अपने आप खटखटाती है कि बेटे दरवाजा खोल, तू मेरे लायक है। तो भक्तों जितना हो सके सेवा करो। सेवा का मतलब ये मत समझना कि हम माँ बाप की सेवा कर रहे हैं और माँ बाप हमें गाली दे रहे हैं, ताने दे रहे हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि जो जो माँ बाप बूढ़े होते जाते हैं माँ बाप के अंदर बचपन आ जाता है। जैसे हम बचपन में छोटे होते थे, हम जिद करते थे, ख्वाहिशें करते थे कि ये चीज़ हमें चाहिए, वो चीज़ हमें चाहिए, वो लेके देते थे। जब उन्होंने हमारी हर ख्वाहिश को पूरा किया तो बुढ़ापे में उनका बचपन दोबारा आया। हमसे उनका बचपन नहीं सहन हो रहा। उन्होंने हमारा बचपन सहन किया लेकिन हमसे नहीं हो रहा। क्यों? अच्छा, तू भी तंग आ गया। कहने का मतलब तो यही है जी, भाई डबल हो या ट्रिपल हो, डबल हो या ट्रिपल हो, एक बात बताओ जी। देखो इनका भी मैं थोड़ा सा उदाहरण दूंगा। इनका जो समय था वो बहुत गरीबी का, उस समय में पैसे की कोई अहमियत नहीं थी, लेकिन फिर भी जिसके घर में 5 औलाद है, 5 को पाला। आज आप कितनी तनख्वाह लेते हो? सच्चाई बताना, कितनी लेते हो? लेते हो ना? उस टाइम पैसा नहीं था, फिर भी माँ बाप ने हमारी ख्वाहिशों को पूरा किया। आज 1 लाख 1.5 लाख तनख्वाह लेकर भी फिर भी कहते हैं कि माँ बाप का पूरा नहीं पाल सकते। क्यों नहीं पाल सकते भाई? नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। ये कह रहे हैं ना कि डबल बचपना, डबल क्या ट्रिपल भी आएगा जी। नहीं जी, ये बात सही है। माँ बाप जिद करते हैं बचपन में, यानी कि बुढ़ापे में उनका बचपन दोबारा आ जाता है और दोबारा भी डबल आएगा, क्योंकि वो भी कभी बच्चे थे। डबल तो अपने आप हो गया। बोलिए सच्चे दरबार की। कोई नहीं, मेरा समझाने का मतलब था तो मेरी बातों पर कटाक्ष नहीं, गौर करना। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। कथा कहाँ थी जी? बोले वो अरदास बाकी ध्यान से सुन रहे हो। तो भक्तों बताते कि रुको की कोख से बेटे ने जन्म लिया और बेटे की खुशी में वो जागरण करवाना भूल गई। समय बीतता गया, धीरे धीरे उसका बेटा 5 वर्ष का हो गया। वही बात मैं दोबारा दोहराता हूँ कि जो देना जानती है वो लेना भी जानती है। माँ ने अपनी लीला दिखाई उसे याद दिलाने के लिए। उसके बेटे को एक अजीब बीमारी, जिसे हम डॉक्टरी भाषा में खसरा चेचक कहते हैं, वो निकल आया, और हरियाणवी में अपनी भाषा में हम माता कहते हैं, वो माता निकल आई।
उसका इलाज हर जगह करवाया लेकिन वो ठीक नहीं हो पाया, क्योंकि माँ का रोग तो माँ ही जानती है। तारा के पास गई कि पता नहीं मेरे बेटे को कौन सी बीमारी हो गई, लेकिन तारा को पता कि बहना याद कर, तो शायद कुछ भूल रही कि बहना मैं तो कुछ नहीं भूली, एक बार फिर सोच। तो रुको को याद आया कि बहना मुझसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई। अरे जिस दरबार से मैंने बेटे को पाया उस माँ का जागरण नहीं करवाया। तो तारा कहती बहना जल्दी से माँ का जागरण अपने घर में करवा, तेरा बेटा अपने आप ठीक हो जाएगा। इसके ऊपर से वार कर गेहूं के दाने 1.25 रुपया रख दे और जागरण का निमंत्रण, जागरण के डल जो पीले चावल होते हैं जो इस महावीर जी ने मेरे बड़े भैया ने मेरे घर पर पहुंचवाए थे, मैं साथ लेकर आया हूँ, वो डल पंडितों को दे देना और जाकर के कहना कि मेरे घर में जागरण करना है एकादशी के दिन। तो पंडित मना कर देते हैं, हम भगियों के घर में जागरण नहीं करते। तो वो तारा के पास आती, बहना पंडितों ने मना कर दिया। तारा कहती जा करके कह देना कि तारा रानी ने कहा। तो पंडित कहते कि एक शर्त पर तेरे घर में जागरण करेंगे, अगर तारा रानी तेरे घर के जागरण में आए तो अपने हाथों से अपनी माँ की जोत जगाए तो तारा कहती ठीक है बहना, तू जागरण की तैयारियां कर, मैं तेरे घर में अपने हाथ से माँ की जोत जगाने आऊंगी। तो जब ये बातें वहां हुई, राजा का एक नाई वहां खड़ा था जिसका नाम शैन था, सारी बातें सुन ली। जाकर के राजा को बताया, राजा आपकी रानी आपका नाम मिट्टी में मिला देने पर तुड़ी। राजा कहता है ये तू क्या कह रहा है? कि राजा मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल सत्य है। राजा कहने लगा अगर तेरी बात झूठी निकली तो मैं तेरा सर काट दूंगा। कि राजा जो सजा देगा मुझे हंसकर मंजूर है। तो राजा को उसकी बातों पर विश्वास हो गया, कहने लगा कि जा अब मैं देखता हूँ मेरी रानी कैसे जाती है। धीरे धीरे एकादशी का दिन आया, रुको के घर में जागरण की तैयारियां हुई, लेकिन राजा को पता था कि रानी तेरे सोने के बाद उस जागरण में अवश्य जाएगी, तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं जिससे सारी रात नींद ना आए। तो राजा ने क्या किया, लेकिन नींद तो आ रही है जी, थोड़ी पादर कर इन गल्ले भी वही काम करना पड़ेगा जो राजा ने करा। हाँ इनकी नींद जब जाओगी। इब राजा ने क्या करा कि नींद ना आवे, तलवार काट दी। इब तलवार तो अपना घर है नहीं संदीप जी, कोई पन्ना सा चक्कू होगा वो लिया उठा के। इब राजा ने क्या कराया कि नींद ना आवे, उंगली में चीरा लगाया, नमक भर लिया ताकि सारी रात उंगली में चीस लगती रहे। सोने वाले ध्यान से सोए जी। अब हाँ जी, चीरा आपकी उंगली में भी लग सकता है। बोली सच्चे दरबार की। तो जब रानी ने देखा कि राजा को नींद नहीं आ रही और उधर जागरण का समय हो गया है, अगर आज मैं उस जागरण में ना गई तो उस रुको का मुझ पर से और इस माँ पर से विश्वास उठ जाएगा। तो माँ की परम भक्त थी, माँ को पुकारा कि माँ आज तेरी बेटी की लाज रख, कुछ ऐसा कर दे जिससे इस राजा को नींद आ जाए, मैं तेरे जागरण में जा सकूं। तो भाव सच्चा हो, श्रद्धा सच्ची हो तो भगवान को आना पड़ता है। तो माँ ने उसकी विनती को सुना, ठंडी ठंडी हवाओं के झोंके छोड़े, धीरे धीरे राजा को नींद आई। रानी फटाफट जंगल के रास्ते से रुको के घर पहुंची। तारा के वहां पहुंचते ही माँ का आसन लगाया, माँ की चौकी सजाई, अपने हाथों से माँ की पावन जोत जगाई और उधर जागरण शुरू हो गए। बताते कि जब जागरण चल रहा था, जागरण के मध्य यानी कि बीच में राजा की आंखें खुली। राजा ने देखा कि रानी राजमहल में नहीं, जरूर वो भंगी के घर गई। तो राजा भी दौड़ा दौड़ा पीछे चला गया और जाकर के बाहर कोने में खड़ा हो गया, क्योंकि जी पहले जो जागरण होते थे वो बंद कमरे में, बंद मकान में होते थे। और जागरण भी किसके होते थे? मेरी माँ काली के। और माँ काली के जागरणों में बताते उस समय मांस मदिरा का भोग लगाया जाता था। लेकिन कई शरारती तत्व जिन्हें हम शाणे शोड़े कहते हैं, तांत्रिक, आज भी वो भोग लगाते मेरी माँ को, लेकिन वो भोग माँ को नहीं लगता। पहले लगता था, हम भी मानते हैं कि लगता था, लेकिन अब नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? किसने ये भोग बंद करवाया? अब इस बात का नहीं था, मुझे पता होगा किसी ने। पता है किसी ने? नहीं पता। बोलिए सच्चे दरबार की। पता तो तब लगेगा जब कोई बता के जाओ। टाइम पास नहीं जी। कथा का मतलब ये नहीं कि बस अपनी कथा सुनाई और चले गए। बताना बहुत जरूरी, समझाना बहुत जरूरी। नाथों के नाथ गुरु गोरक्षनाथ बताते कि जब माँ काली का क्रोध बढ़ा तो बताते कि माँ काली जो भी माँ के सामने आया उसका संहार किया, उसका रक्त पिया। माँ का आगमन
गोरखनगर में हुआ, जहां मेरे बाबा गोरखनाथ अपने 1400 चेलों के साथ तपस्या में लीन थे और उसके इर्द गिर्द वो 1400 चेले पहरा दे रहे थे। जब माँ का आगमन, माँ का पांव उस धरा पर पड़ा तो सारी धरा कांपने लगी। चेलों ने देखा कि कोई विराट शक्ति हमारी तरफ आ रही है और जो भी उसके सामने आ रहा है उसका संहार कर रही, उसका रक्त पी रही है। तो चेले दौड़े दौड़े नाथों के नाथ गुरु गोरखनाथ के पास पहुंचे कि गुरुजी हमें बचाइए। गुरुजी ने आंखें खोली। गोरखनाथ जी ने देखा कि क्या बात हुई, कि गुरुजी कोई विराट शक्ति हमारी तरफ आ रही है और हाहाकार मचा हुआ है, जो भी उसके सामने आया उसका रक्त पी रही है, हमें बचाइए। तो तब माँ काली ने गोरखनाथ से कहा कि हे गोरखनाथ, मुझे तेरे चेलों का खून चाहिए। तो गोरखनाथ जी कहने लगे, माँ कृपा शांत हो जाइए, जब तक मैं यहाँ हूँ मैं मेरे चेलों की बलि नहीं देने दूंगा। कि गोरखनाथ इतना घमंड, कि माँ घमंड मेरे अंदर नहीं, घमंड तो आपके अंदर आया है। कि गोरखनाथ या तो तेरे चेलों की बलि मुझे दे या फिर मेरे साथ युद्ध कर। तो गोरखनाथ जी नाथों के नाथ तपधारी थे। माँ से कहने लगे, माँ अगर ऐसी ही बात है तो मुझे भी कम मत समझना। जिनकी आप अर्धांगिनी हो, जिनकी आप पत्नी कहलाती हो, मैं उन्हीं का अवतार हूं। तो माँ का क्रोध और बढ़ गया कि गोरखनाथ इतना अहंकार कि माँ मेरे अंदर नहीं है, कि फिर मुझसे युद्ध करो। बताते कि तब गोरखनाथ जी का माँ काली का युद्ध हुआ। माँ काली ने अपनी सारी अस्त्र शस्त्र, अपनी सारी शक्तियां गोरखनाथ जी पर चलाई, लेकिन वो तपधारी थे, अपने तपोबल से सारे प्रहारों को विफल कर दिया। माँ का क्रोध और बढ़ गया। माँ ने एक मधुमक्खी का, जहरीली मधुमक्खी का रूप धारण किया और गोरखनाथ के मुख से होते हुए उनके उदर यानी कि पेट के अंदर चली गई और जाकर के उन्हें डंक मारने लगी कि तेरे विष से गोरखनाथ जी मर जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी। लेकिन वो तपधारी थे, अपने तपोबल से अपने पेट के अंदर ज्वाला यानी कि अग्नि पैदा कर दी। माँ का रोम रोम जलने लगा। माँ ने हाहाकार मचाई, माँ ने किलकार मारी कि गोरखनाथ मुझे बाहर निकाल, नहीं तो मैं जलकर भस्म हो जाऊंगी। कि माँ ऐसे नहीं, वचन देने पड़ेंगे। माँ ने कहा कि गोरखनाथ जल्दी से वचन दो, मेरे पास समय नहीं है। तो गोरखनाथ ने बताते तब वचन लिए थे माँ काली से कि माँ काली, मेरा पहला वचन, किसी भी ऋषि महात्मा को आप नहीं सताओगे। कि गोरखनाथ मुझे मंजूर है। आज के बाद मांस मदिरा का भोग आप नहीं लोगी। गोरखनाथ मुझे स्वीकार है। कि माँ जो क्रोध आपको बढ़ा है, आपको क्रोध आया है, ये क्रोध कब आए, ध्यान से सुनना कि ये क्रोध कब आए, जब आपके भक्तों पर कोई आंच आए, कोई बड़ा संकट जो किसी से भी ना कट रहा हो, आपके भगत बड़े दुखी हो, तब आपको क्रोध आए और जब आपके क्रोध की दृष्टि उस संकट पर पड़े तो वो जलकर वहीं भस्म हो जाए। बोलिए सच्चे दरबार की। ये 3 वचन गोरखनाथ जी ने दिए थे। तब से ये मांस मदिरा का भोग बंद हो गया था। अगर भोग लगाना है माँ को तो पान पेड़े का भोग लगाओ, अगर वो भी नहीं है तो 5 पतासे 2 लौंग और 2.25 रुपए का भोग माँ को लगाओ। कितना भी बड़ा संकट हो, कितनी भी बड़ी विपदा हो, कितना भी बड़ा काम आपका अटका हो, वो जरूर पूरा होगा। बोली सच्चे दरबार की। क्योंकि ये देवों की आदि शक्ति है। जब भी देवताओं पर संकट आता है तो वो मेरी माँ काली को ही याद करते हैं। बोली सच्चे दरबार की। तो भक्तों, राजा बाहर कोने में खड़ा हुआ, आराम से पूरा जागरण सुना। बताते जब जागरण संपूर्ण हुआ, माँ को भोग लगाने की बारी आई। माँ को भोग लगाया, भक्तों में बांटने लगे। भक्तों ने मना कर दिया, ये प्रसाद हम नहीं लेंगे, पहले इस प्रसाद को तारा रानी ग्रहण करेगी, उसके बाद हम लोग। तो भक्तों, तारा बताते हैं झोली में वो प्रसाद डलवा लेती। भगत कहते हैं ऐसे नहीं, हमारी आंखों के सामने ग्रहण करो। तो तारा ने कहा, मैं एक पतिव्रता नारी हूं, इस प्रसाद पर पहला हक मेरे राजा का है, अब मेरा प्रसाद मुझे दे दो। तो तारा को प्रसाद दे दिया, तारा ने उसे ग्रहण कर लिया। बोली सच्चे दरबार की जय हो। सभी भक्तों में प्रसाद बांटा, सभी अपने अपने घर की ओर रवाना हुए। तभी वो राजा कोने से निकलकर रानी के सामने आकर खड़ा हुआ। रानी देखकर हैरान कि राजा कहां से आ गया। राजा ने कहा, रानी तूने अच्छा नहीं किया, तूने मेरे साथ विश्वासघात किया।
तेरी पहली गलती तू बिना बताए आई, मैंने माफ कर दी। तेरी दूसरी गलती जो तूने ये मांस मिट्टी का प्रसाद खाया और जो प्रसाद मेरे लिए झोली में लिया, क्या मैं उसे ग्रहण करूंगा? कभी नहीं। तो भक्तों, तारा कहती राजा एक बार इस झोली को खोल कर देख इसमें क्या है। राजा ने कहा मैं अंधा नहीं, 2 आंखें हैं मेरी, मैंने तेरी झोली में मांस मिट्टी का प्रसाद डलते हुए देखा, जो तूने खाया वो भी मांस मिट्टी का था। कि राजा जो देखा सो देखा, लेकिन एक बार झोली को खोल कर देख। बताते कि राजा ने जब अपने हाथों से रानी की झोली खोली तो देखकर हैरान रह गया कि जिन आंखों से मांस मिट्टी का प्रसाद डलते देखा, वही मांस मिट्टी का प्रसाद फूल मखाने मिश्री मेवे यानी कि पंच मेवे के रूप में बदल गया। बोली सच्चे दरबार की। संदीप जी वो पॉलिथीन रखा है सफेद, थोड़ा सा भोग ज्योत के ऊपर लगा दो और बाकी परिवार में बांट दो और जितने भक्त बैठे सबको दे दो थोड़ा थोड़ा। बोली सच्चे दरबार की, बोली माँ के प्यार की, बोली सच्ची सरकार की। हाँ जी, थोड़ा सा यहाँ भोग लगा दो, बाकी बांट दो। अच्छा मेरे साथ साथ एक बार आप भी बोलो जी सारे कि माँ हम तो हर रोज आपके दरबार आपके दर पर आते हैं, क्या आपका फर्ज नहीं कि भक्तों के घर भी कभी समय निकाल के आ जाया करो? बोली सच्चे दरबार की। के मंदिरों में छुप कर बैठी हो, कभी बाहर भी आया जाया करो, ये प्यासे नैना तेरे दर्श के हमको भी दर्श दिखाया करो। मेरे साथ साथ कहना क्या कि क्या मैया तेरा फर्ज नहीं भक्तों के घर आने का? क्या मैया तेरा फर्ज नहीं भक्तों के घर आने का? हमने अपना धर्म निभाया, हमने अपना धर्म निभाया, दर तेरे पे आने का। क्या मैया तेरा फर्ज नहीं भक्तों के घर आने का? क्या मैया तेरा फर्ज नहीं भक्तों के घर आने का? बोली सच्चे दरबार की। तो राजा हैरान रानी से कहने लगा, रानी तू जरूर कोई जादूगरनी कोई मायावी है, तूने अपने जादू से ये मांस मिट्टी का प्रसाद बदल दिया। रानी ने कहा राजन मैं जादूगर नहीं, असल जादूगर मेरी माता रानी जिसने ये संसार रचा है, जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। राजा कहने लगा अगर तेरी माँ में इतनी शक्तियां हैं तो मैं तेरी माँ की शक्तियों को आजमाऊंगा, मैं तेरी माँ के दर्शन करूंगा। रानी ने कहा राजन सपने में भी मत सोचना, अगर तूने ऐसा कर दिया तो तू कहीं का नहीं रहेगा, तेरे पास जो कुछ है सब नष्ट हो जाएगा। राजा कहने लगा चाहे मेरा सारा राजपाट नष्ट हो जाए लेकिन तेरी माँ के दर्शन मैं अवश्य करूंगा। तो राजा जिद कर बैठता है। तीनों हट इस कथा के अंदर है जी। पहला हनुमान जी का बाल हट वो आया, अब आता है राज हट, राजा का हट। राजा जिद पर अड़ गया, रानी या तो माँ के दर्शन करा नहीं तो सारा जीवन भुगियों में काटना पड़ेगा। अब रानी मजबूर कि राजा ने तो जिद कर ले नहीं मानेगा, तो रानी ने सोचा कि मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। तो रानी ने कहा राजन ठीक है माँ के दर्शन करा दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जो भी मैं तुझसे मांगूंगी वही चीज लाकर मुझे दे देना, माँ के दर्शन करवा दूंगी। तो राजा कहने लगा ठीक है रानी मांगो। कि ऐसे नहीं राजा वचन दो, कहीं ऐसा ना हो तुम वचनों से फिर जाए, वचनों को तोड़ दे। कि रानी युग ही नहीं रीत चलती आई कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। कि हम राजा लोग हैं, वचनों को निभाने के लिए अपने प्राण तक त्याग देते हैं, लेकिन अपने वचनों पर आंच नहीं आने देते। कि राजा वो तो समय बताएगा क्या होगा। तो राजा वचन दे देता है रानी राजा को लेकर राजमहल। कि राजा एक बार फिर सोच ले, तेरे पास समय है, बाद में मुझे दोष मत देना। कि रानी मैं तुझे कोई दोष नहीं दूंगा। कि ठीक है राजा। रानी ने माँ की चौकी सजाई, माँ का आसन लगाया, माँ का आह्वान किया, माँ को पुकारने लगी कि माँ आज तेरी बेटी पर इस राजा ने उंगली उठाई है, अब इस राजा को दिखा दो कि आप कौन सी शक्ति हो। तो रानी ने माँ को पुकारा, माँ को बुलाया, क्या कहने लगी कि आ माँ आ तुझे दिल ने पुकारा, आ माँ आ तुझे दिल ने पुकारा, ओ दिल ने पुकारा तू है मेरा सहारा। माँ आ माँ आ तुझे दिल ने पुकारा, कि आ माँ आ तुझे दिल ने पुकारा। तो
माँ को पुकारने लगी। आह्वान संपूर्ण हुआ। राजा से कहने लगी, राजन मैंने माँ को बुलावा भेज दिया, मेरी माँ शेर पर सवार होकर आती होगी, तब तक आप माँ के चरणों में जो भेंट चढ़ानी है वो भेंट चढ़ा दो। राजा कहने लगा, रानी बताइए किस चीज की भेंट? कि राजा मुझे एक बात बता, तुझे तेरे पशुओं में सबसे प्यारा क्या लगता है? राजा घमंड में चूर कि रानी मेरा नीला घोड़ा मुझे सबसे प्यारा है। राजा तलवार उठा, अपने घोड़े की गर्दन काट कर ला। तो राजा दौड़ा दौड़ा गया, जाकर के एक ही झटके में अपने घोड़े की गर्दन काट लाया। और रानी से कहा कि लो रानी, मैं अपने घोड़े की गर्दन काट लाया। कि राजा इतना खुश होने की जरूरत नहीं, असली इम्तिहान अभी बाकी है। कि रानी मैं हर इम्तिहान पास करूंगा। कि राजा समय बताएगा क्या होगा। कि रानी इस घोड़े की गर्दन का क्या करूं? कि कढ़ाई मंगवा ले, इस घोड़े की गर्दन को कढ़ाई में रख, नीचे अग्नि जला दे। तो राजा ने वैसा ही किया। अगर हलवा छोले का भोग बन गया हो तो एक कटोरी में हलवा, एक में छोले लगा के माँ को भोग लगा दो। उसके बाद 9-10 कटोरियाँ हलवा छोले की मिक्स ले आना जी। 2 कटोरियाँ ले आओ, एक में हलवा एक में छोले, फिर मिक्स ले आना भोग लगा के। बोली सच्चे दरबार की जय हो। पहले 2 कटोरी, एक में हलवा एक में छोले, माँ को भोग लगा के वो भोग में मिला देना। फिर 9-10 कटोरियाँ मिक्स हलवा छोले मिक्स करके। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए माँ के प्यार की, बोलिए सच्ची सरकार की। तो राजा ने वही किया। दरबार में आकर खड़ा हुआ, कहा राजा अब दिल पर हाथ रख कर खड़े हो जाओ, क्योंकि जो मैं तुझसे मांगने वाली हूँ ना तू नहीं दे पाएगा। कि रानी एक बार मांग कर तो देख। कि ठीक है राजा, अब मुझे ये बता, तुझे इस पूरे संसार में सबसे प्यारा क्या लगता है? कि रानी ये तो आप भी जानती हैं, इस संसार में हमें सबसे प्यारा अपना एक लौता बेटा लगता है। राजा तलवार उठा, बेटे की गर्दन काट कर ला। राजा को गुस्सा आया कि रानी तू होश में है? अरे तू कैसी माँ है जो अपनी औलाद को हमारे हाथों से मरवाना चाहती है? कि राजा मेरा कोई कसूर नहीं, माँ के दर्शन की जिद आपने की थी, वचन दिया है, या तो वचनों को तोड़ दो, अपने कुल को दाग लगा दो, या फिर वचनों को निभाओ। तो राजा की आंखों से आंसू बहने लगे कि ये मैंने क्या कर दिया? अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी, वचन दे दिया, अगर वचनों को तोड़ूं तो मेरे कुल को दाग लगे और ये मैं होने नहीं दूंगा। तो रोता बिलखता रानी से कहने लगा, रानी अगर आप कहें तो मैं अपना शीश काट कर माँ के चरणों में चढ़ा दूं। कि नहीं राजा, जो मांगा था वही ला कर दो। तो राजा मजबूर रोता बिलखता तलवार उठाई, शयन कक्ष में गया जहां उसका बेटा आराम से सो रहा था। जब नाजुक सी गर्दन पर तलवार चलाई तो हाथ कांप गए, तलवार जमीन पर गिर गई। क्योंकि भक्तों बताते हैं कि औलाद चाहे कितनी भी निकम्मी, कितनी भी बुरी क्यों ना हो, माँ बाप कभी अपनी औलाद को बददुआ नहीं देते। और वहां तो उसे अपने बेटे की गर्दन काटने दी। मजबूत हृदय किया कि ये तो मुझे करना पड़ेगा। तलवार उठाई, अपना मुख अपने बेटे की तरफ से मोड़ लिया ताकि आंखों से अपने बेटे की हत्या होते मैं ना देखूं। तो बंदो एक ही झटके में वो नाजुक सी गर्दन काट डाली। रोता बिलखता बेटे की शीश को हाथ में लिए रानी से कहने लगा, रो रानी अब तेरे कलेजे को ठंडक पड़ी। कि राजा मुझे दोष मत दो, मैंने पहले ही कहा था कि मुझे दोष मत देना, मेरा कसूर नहीं। कि रानी बेटे के सर का मैं क्या करूं, जल्दी बता, मुझसे सहन नहीं हो रहा। कि राजा जो घोड़े का किया, एक कढ़ाई और मंगवा ले, बेटे के सर को कढ़ाई में रख, नीचे अग्नि जला दे। जब दोनों कढ़ाई पककर तैयार हुई, रानी ने कहा राजा पहला कढ़ाई लेकर आ जिसमें घोड़े का सर रखा। तो बताते हैं जब राजा ने उस कढ़ाई से पर्दा हटाया होले होले, तो माँ की कृपा से बन गए काले काले छोले, छोले यानी कि चने। काले चने किसका चारा है जी? घोड़ा का, घोड़े का। घोड़ा। और माँ को भी काले चने सबसे प्यारे, सबसे प्यारे। और जब दूसरे कढ़ाई की तरफ गया, माँ ने दिखाया अपना जलवा, बेटे के सरगा बन गया गर्मा गर्म हलवा। क्योंकि माँ को हलवा छोले का भोग बड़ा प्रिय है। कितने भी मेवे मिष्ठान ला के रख दो, जब तक हलवा छोले का भोग मेरी माँ को नहीं लगाओगे, माँ खुश नहीं होगी। इसीलिए नवरात्रों में 9 दिन व्रत रख के अष्टमी के दिन 9 कन्याएं यानी कि 9 देवियों को अपने घर पे बुला के उनका पूजन करके उनको हलवा छोले का भोग लगा के तब व्रत को खोलते हैं। इवता मने न्यू नहीं बेरा
यो हलवा छोले का भोग क्यों लगाया जाओ माता रानी? भोग तो और भी बहुत थे, यो हलवा छोले का क्यों मांगा माता रानी ने? यो तारा रानी लेके मेरा किसे ने? तारा रानी लेके आई थी नहीं तारा रानी लेकर आई थी ना वो प्रसाद लेके आई थी नहीं। अच्छा जी। और फिर वो उसकी राजा ने खुलवाया था उसका मैं वो हलवा छोला का कोई प्रसाद नहीं तेरा क्या है कहानी सुना सुनाया सौदा गा रहे हो आप तो, बोली सच्चे दरबार की। नॉन तो हमने सुने मैंने पहले क्या था कि आपने कथा बताया आपने बहुत सुनी होगी, ये बात आपने बहुत बताई सुनी तो होगी, हजारों कथा सुन ली होंगी, हजारों जगराते देख ली होंगी। नर नरे लेकिन जो बताओ कथा मैं सुनाऊंगा हाँ। वो आपको सदियों तक याद रहेगी। क्यों नर नरे हलवा बताओ छोले का भोग ही क्यों लगाया जावा है ये बता दो तुमने। 9 दिन व्रत रह गए, शरीर की सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी, हो जाए ना, जी बिगड़ जाएगा आपका, हो जाए ना। तो चने में चने घोड़े का चारा, और घोड़ा सबसे ताकतवर, कभी नहीं थकता जी। घोड़े के अंदर इतनी जान आ जाती है चने खाने से, तो चने के अंदर इतनी जान है, इतनी ताकत है। और हलवा, हलवा किस चीज का बना है जी? देसी घी का। और देसी घी में कितनी ताकत हो है, वो है ना। तो माता रानी ने जो दे रहा था, मेरे बेटा बेटी 9 दिन तक मेरे खातर बरती रही, तो इनकी शरीर की पूर्ति करनी भी मैंने बहुत जरूरी है। तो इसलिए जो हलवा छोले का भोग बनाया कि इसने खा गए दोबारा फिर वह एनर्जी शरीर में, वह ताकत शरीर में आ जाए। बोली सच्ची दरबार की। ये पता लग गया। भोग लेने तो माता रानी मिठाई का भोग ले लेंदी, फल का भोग ले लेंदी, और बहुत थे। हलवा छोले क्यों चुने माता रानी ने? तो इसका भी कारण है जी। बोली सच्चे दरबार की, बोलिए माँ के प्यार की। और छोला हलवा छोले का भोग क्यों प्रिय है माँ को? थोड़ा सा ज्योत में लगा दो और वापस ले जाओ। बोली सच्चे दरबार की। ओम या देवी सर्वभूतेषु माँ अन्नपूर्णा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु माँ लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोली सच्चे दरबार की, बोली माँ की प्यार की, बोली सच्ची सरकार की। हलवा छोले का भोग मेरी माँ को क्यों प्रिय है? मेरे साथ साथ बोलना। 5 मिनट का समय और, क्योंकि अभी तारे बाकी। क्योंकि बताते कि जो आरती का समय होता है वो तारों की छांव में होता है। बोली सच्चे दरबार की कि अम्बे कहा जाए जगदम्बे कहा जाए, अरे बोल शेरावाली तुझे क्या कहा जाए। अम्बे कहा जाए जगदम्बे कहा जाए, अरे बोल शेरावाली तुझे क्या कहा जाए। मैंने सोने का महल बनवाया, मेरी माँ को पसंद नहीं आया। हो मैंने सोने का महल बनवाया, मेरी माँ को पसंद नहीं आया। हो माँ को छोटी सी गुफा, माँ को प्यारी सी गुफा ही पसंद आए। अम्बे कहा जाए जगदम्बे कहा जाए, अरे बोल शेरावाली तुझे क्या कहा जाए। मैंने सोने की गाड़ी बनवाई, मेरी माँ को पसंद नहीं आई। हो मैंने सोने की गाड़ी बनवाई, मेरी माँ को पसंद नहीं आई। हो माँ को पीला पीला शेर, माँ को पूरा पूरा शेर पसंद आया। अम्बे कहा जाए जगदम्बे कहा जाए, अरे बोल शेरावाली तुझे क्या कहा जाए। हो मैंने बर्फी और पेड़े मंगवाए, मेरी माँ को पसंद नहीं आए। मैंने बर्फी और पेड़े मंगवाए, मेरी माँ को पसंद नहीं आए। हो माँ को हलवा छोले भोग, माँ को हलवा छोले भोग ही पसंद आए। अम्बे कहा जाए जगदम्बे कहा जाए, अरे बोल शेरवाली तुझे क्या कहा जाए। बोले सच्चे दरबार की कि राजा समय ना लगा, जल्दी से हलवा छोले का भोग ले, मेरी माँ की इस पत्थर की मूर्त को लगा। बता दो कि जब राजा ने हलवा छोले का भोग मेरी माँ की इस पत्थर की मूर्त को लगाया, भोग लगाते ही वही पत्थर की मूर्त शाह
साक्षात सिंह पर सवार अष्टभुजाओं वाली विराट रूप लेकर राजा के सामने आकर खड़ी हुई। माँ के मस्तक पर इतना तेज राजा सहन नहीं कर पाया, बेहोश हो गया। रानी ने जल का छींटा दिया, राजा को उठा, राजन ये है जगत की जननी, अब जी भर के इसके दर्शन कर लो, बाद में मत कहना। तो राजा कहने लगा कि रानी दर्शन तो बहुत दूर की बात है, मैं इसके मस्तक का तेज तक सहन नहीं कर पाया। तो माँ कहती राजन क्या अब भी घमंड बाकी है? तो राजा हाथ जोड़कर कहता माँ नहीं, अब मैं तेरी शक्ति को जान गया, तेरी भक्ति को पहचान गया। तू जगत की जननी है, तू करुणामयी है, ममतामयी है, मैं तेरा पापी, तेरा दोषी हूँ माँ, मुझे क्षमा कर देना। इसीलिए कहा जाता है माँ को कि हम दोषी तू निर्दोष है माँ, हमारे दोषों को तू भुला जाना, जो रूखा सूखा दिया हमें कभी उसका भोग लगा जाना, कि कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। दोष हमारे अंदर है, जय माता की। भगवान के अंदर कोई दोष नहीं। अगर भगवान के अंदर, वो भगवान ही क्या जिसके अंदर खोट हो, जय माता की। थोड़ा सा कुछ हो जाए, थोड़ी सी दुख आ जाए जीवन में, थोड़ी सी कष्टी आ जाए, जय माता। तो कोसने लग जाते हो भगवान को कि हे भगवान तने यो क्या कर दिया। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखना, भगवान जो करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं। अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है ना, ये मत कहना कि हमारे साथ बुरा हो। हमारे साथ कोई बड़ा काम होना था, कोई बड़ी बुराई माता रानी ने टाली है, भगवान ने टाली है। हाँ जी, हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा करा करो। भगवान ने ये कहा करो हे भगवान आपने जो किया अच्छा किया। बोलिए सच्चे दरबार की। कि कोई माँ बाप अपने बेटा बेटी का बुरा नहीं चाहता, और ये तो जगत की जननी है, हम सब इसके बच्चे, ये हमारा बुरा क्यों करेंगे। भगवान को कभी भी दोष नहीं देना चाहिए। बोली सच्चे दरबार की जय हो। तो राजा माँ के चरणों में बैठ गया कि माँ तेरा दोषी हूँ, तेरा पापी, मुझे क्षमा कर दे। राजा जब तूने हलवा छोले का भोग लगाया ना, तभी तुझे माफ कर दिया था, क्योंकि ये हलवा छोले का भोग मुझे बड़ा प्यारा, बड़ा पसंद। तो राजा कहने लगा माँ आपने मुझे माफ कर दिया, लेकिन आंखों से फिर भी आंसू बह रहे राजा के। माँ समझ गई कि राजा के मन में क्या है। राजा ने कहा, माँ ने कहा राजा को राजन एक बात बता, क्या मुझ पर विश्वास है। तो राजा कहने लगा माँ पहले नहीं था, लेकिन अब पूरा विश्वास है। कि ठीक है राजन, मेरे कहने से एक बार उस तबेले में जा जहाँ तेरा घोड़ा घास खा रहा था। तो राजा दौड़ा दौड़ा गया, क्या देखा, वही नीला घोड़ा वहाँ जीवित घास खा रहा मिला। बोल सच्चे दरबार की जय हो। माँ ने कहा राजन अब अपने बेटे को आवाज लगा। जय माता। जब राजा ने बेटे को आवाज लगाई, पिता की आवाज सुनते ही बेटा दौड़ा दौड़ा आया। राजा ने गोद में उठाया, माँ के चरणों में बैठ गया। माँ ये तेरी कैसी लीला, तेरी कैसी माया। माँ ने कहा राजन जब जब मेरे सच्चे भक्तों पर आँच आती है, कोई उनकी परीक्षा लेता है, उन पर उंगली उठाता है, तो मुझसे रहा नहीं जाता, मुझे आना पड़ता है। तो वही मैंने किया। तो राजा कहने लगा माँ आज के बाद मैं भी तेरी बेटी तारा के साथ तेरी महिमा का गुणगान किया करूंगा, तेरी भक्ति किया करूंगा। तो बताते कि तब माँ ने तारा को अपने पास बुलाया, बेटी तारा मेरे पास आ, आज मैं तुझे वरदान देना चाहती हूँ, जो मांगना मुझसे मांग ले। तारा कहने लगी आपका दिया माँ, सब कुछ मेरे पास है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। माँ ने कहा नहीं तारा आज तो तुझे मांगना पड़ेगा। तो तब तारा ने माँ से मांगा कि माँ आपके नाम का ध्यान, आपके नाम का गुणगान हमेशा हमेशा के लिए मेरी झोली में डाल दो। तब माँ ने वरदान दिया कि तारा आज मैं तुझे वरदान देती हूँ कि जहाँ कहीं भी मेरे नाम का जागरण, मेरे नाम का गुणगान होगा, उसके अंत में तेरे नाम की कथा यानी कि तारा रानी की कथा अवश्य सुनाई जाएगी। अगर किसी जागरण में तेरे नाम की कथा ना हुई ना, तो मैं उस जागरण को कभी भी स्वीकार नहीं मानूंगी। तेरी कथा के बगैर मेरा जागरण अधूरा ही माना जाएगा। तो तब से लेकर आज तक ये तारा रानी की कथा और जागरण की प्रथा चलती आ रही। जो बोली सच्चे दरबार की
जय हो। अच्छे दरबार की जय हो। बोलिए माता रानी के प्यार की बोलिए सभी भक्तों की जय हो। तो ये थी तारा रानी की पावन कथा। अगर मेरे मुख से कोई अपशब्द निकल गया हो तो आपका बच्चा, आपका बेटा, आपका भाई जानकर क्षमा कर देना, क्योंकि हमारे हरियाणी में एक कहावत है कि बढ़ती बढ़ती में भी कई बार भी बढ़ती हो जाए, कि बढ़ती बढ़ती में भी सदा सुहागन हो जी। बोलिए सच्चे दरबार की कि बढ़ती बढ़ती में भी कई बार भी बढ़ती हो जाया कर। और इंसान तो गलती का पुतला है, गलती भी हो जाए। और जहाँ आप जैसे श्रद्धालु बैठे हो तो गलतियों की माफी भी हो जाया कर। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए माँ के प्यार की, बोलिए सच्ची सरकार की जय हो। बोल महावीर शर्मा की जय हो।